और ये वीक जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ये कौन सी डेट तक सेलिब्रेट करते हैं, कब से लेके कब तक? 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक बेसिकली, ठीक है। तो ये वो बात करेंगे विच इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। यस, अब यस एट लीस्ट यू कैन डू दैट। यस, जोर से। गुड। बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स: habitat destruction, degradation, fragmentation, overexploitation, poaching, pollution, climate change, and the list goes on. There are so many things, so many things. पर ये कुछ points हैं just to let you know कि ऐसा होता है. Now the first thing is habitat destruction. What is habitat destruction? जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोई जंगल है, ठीक है। अभी आपने सोचा कि जी मैंने घर बनाना है और मेरे को सुंदर सा घर चाहिए, मेरे को सारा घर चाहिए मेरा। तो मैं गई जंगल में, मैंने काट दिए पेड़ और मिल गई घर पे। अब मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जो मैंने पेड़ काट दिए, वहाँ पे एनिमल्स रहते थे, स्पीशीज थी जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। सिर्फ जानवरों की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ उन पेड़ों पे रहने वाले, वो बर्ड्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जो एक दूसरे के सहारे रहती हैं, ठीक है। एक दूसरे के सहारे अगर उनमें से कोई एक चीज खत्म हो जाएगी तो दूसरी जो ऑटोमेटिकली होगी दैट विल एक्सटिंक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ टाइम तक ऐसा होगा, कुछ फैक्टर्स उसको मिलेंगे, कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे, इट मे एग्जिस्ट, देयर आर चांसेस, पॉसिबिलिटीज है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बिल्कुल ही रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, इट विल ऑटोमेटिकली डाई, ओके, इट वोंट एग्जिस्ट। सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में वही आप ले लो एग्जांपल, किसी का घर तबाह हो गया, मान लो वो अब पेड़ वगैरह वहां से काट दिया, अब वहां पे जो तेंदुए थे, बाघ थे, वो सारे शहर की तरफ आना शुरू हो गए। फिर हम न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं, कितनी बार आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में चीजें पढ़ते रहते हैं कि जी कोई तेंदुआ आ गया निकल के, उसने किसी के घर पे जाके बच्चा उठा लिया, खा लिया। तो लाइक हाँ ये कैसे हो गया। तो इनिशियली वो चीज जो थी वो इंसान के द्वारा ही शुरू करी गई, इसीलिए हमको फिर कहते ना कि गंदा करोगे तो गंदा ही होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज हमारे सिर पे पड़ जाती है। हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, यू कैन रीड इट हियर, ठीक है। पोचिंग का मतलब होता है ऑन पर्पस। जैसे आपने सुना होगा आपके अंकल या पापा या आपके आसपास जो लोग रहते हैं, कई बातें लाइक आई फैंसी हंटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ हंटिंग, मैं जंगल में जाता हूँ, मैं देसी मुर्गा लाता हूँ, बनाता हूँ, खाता हूँ, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। कम ऑन, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ओके, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है। बट 1 मिनट के लिए आप सोचो कि मेरे पास एक पर्टिकुलर जंगल है, इसमें मेरे पास 50 देसी मुर्गे हैं, ठीक है। एक दिन मैं जा रही हूँ, एक मार के ले गई, ठीक है। अगले दिन फिर गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 और एक दिन आएंगे तो वो 3-4 रह जाएंगे। उनको उनकी प्रोजेनी आगे बढ़ाने का टाइम नहीं दिया, उनको सबको ही हंट कर लिया यार, कम ऑन, सबको ही हंट कर लिया और वो खत्म हो गए। और अब क्या होगा? अब होगी एक्सटिंक्शन। फिर वो आ जाएगा कि जी ये वाली जो स्पीशीज है पर्टिकुलर, इसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया कि ये एक्सटिंक्ट ही हो गए। सो दैट इज व्हाट पोचिंग इज बेसिकली। इसमें जो होते हैं आप इलीगल हंटिंग करते हैं। क्यों डेंजर हो रहा है सब चीजों से? अब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्हें लैंड चाहिए ताकि वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बना सके, और उसके लिए वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसको, फॉरेस्ट को, राइट। और फॉरेस्ट किसका घर है, जैसे शेफुल ने बताया, फॉरेस्ट एनिमल्स का घर है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एनिमल्स भी ऑटोमेटिकली वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें उनका घर नहीं मिल रहा, उनके रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो वो खत्म हो जाएंगे। अब ह्यूमंस, अब जैसे आपने एक फ्रेज सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, सुना है? यस। क्या मतलब होता है इसका? जैसा करोगे वैसा पाओगे। मतलब अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे नेचर, तो वो खत्म नहीं होगा, वो वैसा का
वैसे ही रहेगा। उससे आपके पास होता है सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तब होती है जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट आपके पास एयर में ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और वो आप ही को हार्म करेगी आती है। लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। अच्छा, पैसा बहुत जरूरी होता है। ये कपड़े, ये बैग, ये नोटबुक सब कुछ पैसे से ही मिलती है। अब वाइल्ड लाइफ कैसे इफेक्ट करती है हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू। अगर हमने लैंड ही तबाह कर दिया तो जो उस पे क्रॉप्स उगेंगी वो तो उग ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास लैंड में फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो आप क्रॉप्स कैसे उगा पाएंगे। और अगर आपके पास क्रॉप्स नहीं उगेगी तो आप सब्जियां कैसे बेचेंगे बाजार में, वहां से आपके पास इकोनॉमिक वैल्यू आपकी नीचे गिर जाएगी। That's one reason. Another is your loss of genetic information. ठीक है, इसे समझाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कुछ स्पीशीज आपके पास एक्सटिंक्ट हो जा रही है, ठीक है, खत्म हो रही है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उन खत्म हुई हुई स्पीशीज में होती है वो आपके पास नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएगी अगर वो होंगी ही नहीं। सपोज एक डायनासोर का एग्जांपल ले लेते हैं। डायनासोर है इस वर्ल्ड में? जुरासिक पीरियड में था। डोरेमोन में देखा होगा सबने डायनासोर। Union of conversation. Very good. ठीक है, ये IUCN दैट अब ये IUCN पास्ट में नाम था, अब इसका नाम चेंज हो चुका है, जो कि आप दोबारा एक और लिख लो। दैट इज WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये बारिश से ना नीचे इन गिलहरियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, वेरी गुड। तो ये दो स्पीशीज हो गई और ये आपके पास अम्ब्रेला स्पीशीज होगी। अब ये अम्ब्रेला स्पीशीज आपके पास इन दो स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर हम सिर्फ इसे ही प्रोटेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली हम इन दोनों स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो होती है अम्ब्रेला स्पीशीज। आपको समझ आ गया होगा? यस मैम। क्या होती है अम्ब्रेला स्पीशीज? किसको प्रोटेक्ट करना? दूसरों को, हाँ, को भी दूसरी स्पीशीज। कंपटीशन, राइट? तो आपने कंपटीशन सेट किया है, लेकिन इनके अंदर लगे ये कंपटीशन डिफरेंट है, ये कंपटीशन डिफरेंट है। अब यहाँ पे जब ये एक टाइम पे पहुंच जाते हैं, दे हैव दिस कि डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गई, दे करते हैं धीरे 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 दे डिक्रीज देयर नंबर और यहाँ पे ये नेटिव स्पीशीज को ग्रो करना ज्यादा हो जाती है। अब पहले क्या आपके नेटिव स्पीशीज को ओवरकम कर रहे थे, अब यहाँ पे नेटिव स्पीशीज ज्यादा होती है। स्पीशीज ग्रो हो गई, नेटिव स्पीशीज आ गई, रूरल स्पीशीज आ गई। क्या फायदा हुआ इस सबका? फायदा ये हुआ कि जो हमारे पास बंजर जमीन थी वो फर्टाइल हो गई, उसकी उपजाऊ ज्यादा हो गई। मुझे 10th क्लास के बच्चे ने बताया कि उपजाऊ होता है, आई डोंट नो, ठीक है, तो उसकी उपजाऊ ज्यादा हो गई, दैट इज रूरल स्पीशीज। आगे इसके बाद आती है हमारे पास कीस्टोन स्पीशीज। की का मतलब क्या होता है? चाबी। वेरी गुड। की का मतलब होता है चाबी। अब हमारे पास एक ताला है, उसकी चाबी नहीं है, कैसे खुलेगा? या फिर हमारे पास चाबी है, उसका ताला ही नहीं है, तो कैसे खुलेगा? वही है कि ये चाबी है, ये प्रोटेक्ट करती है पूरी स्पीशीज को ताकि वो रहें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सी ऑटर्स होते हैं, ठीक है। सी ऑटर्स क्या करते हैं? वो अभी मुझे बताओ स्टेट एनिमल कौन है? अभी बबीता मिशी ने बताया था, कौन है स्टेट एनिमल? गुड। स्टेट बर्ड? लाइक और एनिमल दैट अगर टाइम रहते यू थिंक एंड यू डू स्पेसिफिक थिंग्स फॉर दिस, तो ये वापस से ठीक करा जा सकता है। लेकिन अगर एक चीज एक टाइम के बाद एक्सटेंड होगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सो दैट ब्रिंग्स मी टू एन एंड। थैंक यू सो मच। Thank you.